हेलो बच्चों, आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 63 करेंगे जो कि 4 दिसंबर 2020 के लिए हैं। इस वर्कशीट में हम अपने चैप्टर परमाणु की संरचना को कंटिन्यू करेंगे और इस वर्कशीट में हम परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या के बारे में पढ़ेंगे। आज ज्ञान ने जिज्ञासा दीदी से क्या प्रश्न पूछा है कि जिज्ञासा दीदी परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या होती है। जिज्ञासा दीदी ने उसको देखो क्या जवाब दिया है कि हम जानते हैं कि परमाणु अपर्माणुक कणों से मिलकर बना होता है। अपर्माणुक कण कौन कौन से होते हैं बच्चों? जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोई भी परमाणु 3 अवपरमाणुक कणों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की खोज किसने करी? प्रोटॉन की खोज करी है गोल्डस्टीन ने करी। प्रोटॉन की खोज किसने करी? गोल्डस्टीन ने करी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने करी है? न्यूट्रॉन की खोज करी है चैडविक ने। ठीक है, तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी, प्रोटॉन की खोज किसने करी और न्यूट्रॉन की खोज किसने करी। ये आप लोग तीनों अपनी कॉपी में नोट करके अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इन तीनों में से एक नंबर में एक ना एक सवाल ज़रूर पूछा जाएगा एग्जाम में। नामक वैज्ञानिकों ने की थी। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विद्यमान होते हैं। ये मैंने आपको पिछली वर्कशीट में बताया था कि किसी भी परमाणु में क्या होता है बच्चों, एक नाभिक होता है, ठीक है ना, बीच में एक नाभिक होता है और चारों ओर क्या होती हैं, कक्षाएं होती हैं। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, ठीक है, विद्यमान होते हैं। और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर की कक्ष में नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। और इलेक्ट्रॉन यहाँ होते हैं जो कक्ष में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अपनी अपनी कक्षाओं में ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये आप पहली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। तो परमाणु संख्या क्या होती है, ये बिल्कुल समझने वाली यहाँ पर बात है। ये लाइन एकदम अच्छे से रट लो, क्योंकि कई जगह ये लाइन आएगी। किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे ये कोई परमाणु है, इसमें जितने प्रोटॉन हो, अगर इसके प्रोटॉन 6 हैं तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगी? परमाणु संख्या इसकी होगी 6। जितने इसके अंदर प्रोटॉन हैं, अगर किसी परमाणु में 8 प्रोटॉन हैं तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगी? परमाणु संख्या 8 होगी। तो किसी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन उपस्थित होते हैं वो उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। इसे जेड से दर्शाया जाता है। इसे किससे दर्शाया जाता है? जेड लेटर से इसे दर्शाया जाता है। जैसे अगर ये लिखा है जेड इक्वल टू 6, तो मतलब इस परमाणु, जैसे मैंने लिख दिया कार्बन का जेड इक्वल टू 6 है, तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। इट मीन्स कि कार्बन के परमाणु के नाभिक में 6 प्रोटॉन उपस्थित हैं। कितने प्रोटॉन उपस्थित हैं? 6 प्रोटॉन उपस्थित हैं। तो उसकी परमाणु संख्या क्या है? 6 है। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। और हमेशा ज़्यादातर सभी परमाणुओं में, कोई एक आध अगर एक्सेप्शन छोड़ दिए जाएं, तो ज़्यादातर सभी परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या। उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्थात किसी भी परमाणु में जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है। तो धन आवेश और ऋणावेश आपस में मिलकर क्या कर देते हैं? परमाणु को उदासीन बना देते हैं। तो ये लाइन यहाँ लिखी है ना कि किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या के बराबर होती है। इसलिए किसी भी परमाणु में कुल आवेश क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर धनावेश, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणावेश, और ऋणावेश और धनावेश बराबर हैं, तो आपस में ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं और कुल आवेश क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। लेकिन जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता या देता है तब यह असंतुलित हो जाता है और आवेशित पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाता है और आयन का निर्माण करता है। अब क्या होता है, जब आपने संयोजकता वाले पार्ट में पढ़ा था, अगर किसी परमाणु में कोई भी परमाणु अपना ऑक्टेन पूरा करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन लेगा, तो जब वो इलेक्ट्रॉन देता या लेता है तो वो धन आवेशित या ऋण आवेशित हो जाता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, सपोज इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और इसके केंद्र में 2 प्रोटॉन थे, तो
अब कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन की तुलना में 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया। इन दो प्रोटोनों के प्लस चार्ज ने इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के माइनस चार्ज को निरस्त कर दिया, लेकिन फिर भी इस पर कुल आवेश कितना रहा, माइनस रहा। तो ये क्या बन जाएगा, ऋण आवेशित आयन बन जाएगा। और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे तब क्या होगा, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो क्या होता है कि यहाँ पर 2 प्रोटॉन हैं, तो कक्षाओं में भी 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद 1 ही इलेक्ट्रॉन बचा, प्रोटॉन 2 हैं, तो धनावेशों की संख्या बढ़ जाएगी, तो ये धनावेशित आयन बन जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से आयन का निर्माण होता है। द्रव्यमान संख्या, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई और आवेश +1 लिया जाता है। न्यूट्रॉन, देखो अब परमाणु संख्या आपको समझ में आ गई। अब हम द्रव्यमान संख्या को समझ लेते हैं कि द्रव्यमान संख्या क्या होती है। एक परमाणु का द्रव्यमान, किसी एक परमाणु का द्रव्यमान 1 मान लेते हैं, हम 1 इकाई मान लेते हैं, और आवेश 1 को भी 1 मान लेते हैं कि उसके ऊपर 1 धनावेश है। न्यूट्रॉनों के ऊपर कोई आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, और वो उनके ऊपर 0 आवेश होता है, ना धन आवेश होता है ना ऋण आवेश होता है, और उसका द्रव्यमान भी हम 1 इकाई मान लेते हैं, लेकिन आवेश उसका 0 लिया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान नगण्य होता है, और उस पर आवेश कितना होता है, उस पर आवेश -1 होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1, प्रोटॉन पर आवेश +1। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई मान लिया, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी 1 इकाई मान लिया, और न्यूट्रॉन पे आवेश 0 और उसका द्रव्यमान भी 1 इकाई मान लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1 इकाई नहीं मानते, इसको 0 मान लो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है। तो प्रोटॉन पर आवेश 1 इकाई है और द्रव्यमान 1 इकाई है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1 इकाई है और द्रव्यमान 0 है, न्यूट्रॉनों का आवेश 0 है और द्रव्यमान कितना है, 1 इकाई है। ठीक है, तो इस तरह से हम मान लेते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है। ये आपको पता है कि मैं कई बार बता चुकी हूँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ स्थित होते हैं, परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं, और इनको मिला के क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन। ठीक है, इनको मिला के न्यूक्लियॉन कहा जाता है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाती है। देखो, इलेक्ट्रॉनों का तो द्रव्यमान से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 0 होता है। हमने प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई माना है, एक प्रोटॉन का, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1 इकाई माना है। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है, किसी भी नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के कुल, जितने न्यूट्रॉन और प्रोटोनों की कुल संख्या का योग होता है, वो द्रव्यमान संख्या कहलाती है। सपोज किसी परमाणु के नाभिक में 2 प्रोटॉन हैं और 2 न्यूट्रॉन हैं, तो हम 2 + 2 इनकी द्रव्यमान संख्या कितनी मानेंगे, 4। तो द्रव्यमान संख्या कितनी हो गई, 4। तो द्रव्यमान संख्या क्या है, द्रव्यमान संख्या बराबर, ये आप लिख सकते हो, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटोनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो अगर किसी परमाणु कहीं पे प्रोटोनों की संख्या 4 है और न्यूट्रॉन भी 4 है, तो द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी, प्रोटॉन भी 4 हैं और न्यूट्रॉन भी 4 हैं, तो द्रव्यमान संख्या हो जाएगी 8। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी, अब देखो ध्यान से सुनो, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटोनों की संख्या उसकी परमाणु संख्या कहलाती है, और किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या उसकी द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो परमाणु संख्या में तो केवल प्रोटोनों की संख्या, और द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अब क्योंकि किसी भी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, तो अगर हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी पता है तो हम परमाणु संख्या निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा बराबर होती है। ठीक है, अब देखो ये 2 टॉपिकें बहुत इंपॉर्टेंट है, समस्थानिक और समभारिक। समस्थानिक क्या होते हैं, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, वे समस्थानिक कहलाते हैं। मतलब एक ही तत्व एक ही है। जैसे अगर हमने क्लोरीन ले लिया तो क्लोरीन के ही 2 परमाणु होंगे, अगर हमने हाइड्रोजन ले लिया तो हाइड्रोजन के ही 2 परमाणु होंगे। तो एक ही तत्व के, मेन यहाँ पर है एक ही तत्व, ये आपको ध्यान रखना है कि एक ही तत्व के 2 परमाणु हैं जिनकी परमाणु संख्या समान है। परमाणु संख्या समान यानी कि
प्रोटोनों की संख्या दोनों में बराबर है, लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों में अलग अलग है। अगर प्रोटॉन की संख्या बराबर है तो मतलब अलग क्या हुआ, न्यूट्रॉनों की संख्या इनमें अलग अलग है, तभी तो द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होगी। तो ऐसे तत्वों को हम क्या कहते हैं, समस्थानिक। जैसे क्लोरीन के दो समस्थानिक हैं, देखो यहाँ पे ये लिखे हैं ना, क्लोरीन के दो समस्थानिक, ये देखो ध्यान, ये देखो क्लोरीन के दो समस्थानिक यहाँ पर ये लिखे हैं। तो नीचे जो लिखी है 17, ये इसकी परमाणु संख्या है। इट मीन्स कि इसमें प्रोटोनों की संख्या कितनी है, 17 एक क्लोरीन में, और इसका द्रव्यमान संख्या हम ऊपर लिखते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, इधर भी, चलो मैं इधर लिखती हूँ 35। तो 17 में से 35 घटाया कितना बचा, n। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी इसमें, 18। ठीक है। दूसरा आप देखो 17, परमाणु संख्या तो बराबर होती है समस्थानिकों की, और ऊपर क्या है 37। तो कितना आएगा इसमें, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी इसमें, 20। तो एक में न्यूट्रॉनों की संख्या 18 है, एक में 20 है। तो एक ही तत्व के दो ऐसे परमाणु हैं जिनकी परमाणु संख्या समान की लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, क्योंकि इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है। इन्हें हम क्या कहते हैं, समस्थानिक। इसी तरह से हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। तीनों की परमाणु संख्या बराबर है 111, लेकिन तीनों में न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग है। एक में तो कोई न्यूट्रॉन नहीं है, एक में 1 न्यूट्रॉन है और एक में 2 न्यूट्रॉन है, तभी इनकी परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो गई है। ठीक है। तो ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके नाम और इनकी परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान उसके समस्थानिकों की उपलब्धता प्रतिशत के औसत के आधार पर लिया जाता है। जैसे क्लोरीन के नमूने में यदि एक क्लोरीन जिसका परमाणु द्रव्यमान 35 है और एक जिसका द्रव्यमान संख्या 37 है, क्योंकि क्रमशः 75 और 25% हो, तो क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान इस तरह से, अगर देखो किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान उसके समस्थानिकों की उपलब्धता प्रतिशत के औसत के आधार पर लिया जाता है। जैसे कि हमने क्लोरीन का एक नमूना लिया जिसमें 35 परमाणु द्रव्यमान संख्या वाले 75% हुए परमाणु और 37 वाले 25% हुए, तो उनकी कितनी प्रतिशतता हो गई, 35 वाला 75% है और 37 वाला 25% है। तो कुल क्लोरीन का जो हमारे पास पूरा सैंपल है उसका द्रव्यमान कैसा होगा, हम इनके प्रतिशत का औसत निकालेंगे और उसका द्रव्यमान होगा 35.5, ये उसका द्रव्यमान आएगा। ठीक है। तो ये इस तरह से होता है। चलो अब आगे क्या है, समस्थानिकों के अनुप्रयोग। कुछ तत्वों के समस्थानिकों में रेडियोधर्मी गुण पाए जाते हैं। अब समस्थानिकों के अनुप्रयोग क्या हैं कि कुछ तत्वों के समस्थानिकों में रेडियोधर्मी गुण होते हैं जिनका कई तरह से प्रयोग किया जाता है। जैसे आयोडीन के समस्थानिकों को घेंगे के इलाज में और कोबाल्ट के समस्थानिकों का कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम के एक समस्थानिक का प्रयोग नाभिक ऊर्जा यंत्रों में ईंधन के रूप में किया जाता है। देखो समस्थानिकों का कितना ज़्यादा प्रयोग है, और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अलग से आ जाएगा कि कोबाल्ट के समस्थानिक का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, तो ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है, ये आपको याद करना है। आयोडीन के एक समस्थानिक का प्रयोग कहाँ किया जाता है, घेंगा होता है ना, गॉइटर जिसे इंग्लिश में कहते हैं, थायराइड ग्लैंड की एक बीमारी है, तो इसके इलाज में आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। और यूरेनियम के समस्थानिक का प्रयोग कहाँ किया जाता है, नाभिक ऊर्जा यंत्रों में ईंधन के रूप में किया जाता है। बच्चों ये लाइन जो मैंने अंडरलाइन की हैं, इन्हें बहुत अच्छे से कॉपी में नोट करके और याद कर लेंगे, एग्जाम में ज़रूर इस पर क्वेश्चन आता है। अब दूसरा चीज़ क्या है, संभारिक। एक तो हमने समस्थानिक पढ़ लिए कि एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, वो समस्थानिक होते हैं। और संभारिक क्या होते हैं, वे तत्व, ये अलग अलग तत्व हैं, एक ही तत्व के परमाणु नहीं है, अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या बराबर और जिनकी परमाणु संख्या बराबर और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगी। ठीक है, नहीं, द्रव्यमान संख्या बराबर, समभारिक है ना, समभारिक तो मतलब द्रव्यमान, भार मतलब द्रव्यमान उनका बराबर है, कि वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या एक सी है। तो ये आपको याद रखना है कि उसमें क्या थी, उसमें परमाणु संख्या बराबर थी समस्थानिक में और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न थी। इसमें द्रव्यमान संख्या भिन्न है, इसमें परमाणु संख्या भिन्न है और द्रव्यमान संख्या बराबर है। ठीक है।
असल में ना ये जो हम यूज़ कर रहे हैं ना परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या टर्म, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। आप इसमें ना परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान याद कर सकते हो। आप द्रव्यमान संख्या को ना परमाणु द्रव्यमान बोल सकते हो, तो उसमें आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न कम होगा कि एक तो परमाणु संख्या है और एक परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु का द्रव्यमान है। तो वह क्या है, संभारिक कहलाते हैं। जैसे कैल्शियम और ऑर्गन दोनों का द्रव्यमान 440 है, जबकि इनके परमाणु क्रमांक क्रमशः 20 और 18 हैं। आपको पता है ऑर्गन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? ऑर्गन का परमाणु क्रमांक आपको पता है कि 18 होता है, और कैल्शियम का क्या होता है? कैल्शियम का होता है 20। ठीक है ना। तो इनके परमाणु क्रमांक अलग अलग हैं, लेकिन इनके परमाणु द्रव्यमान बराबर होते हैं। इनकी द्रव्यमान संख्या दोनों की 40 होती है। तो ये क्या होते हैं? संभारिक होते हैं। ठीक है। तो समस्थानिक और संभारिक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं दोनों, जिनको आप अच्छी तरह से याद कर लेना। न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं? ये अभी पढ़ाया था आपको। न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं, और इन्हें क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन कहा जाता है। किन्हीं 3 समस्थानिकों के उपयोग लिखिए। ये अभी मैंने आपको अंडरलाइन करे थे तीनों उपयोग, ये आप अच्छे से याद कर लेना। परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या को परिभाषित कीजिए। तो ये आपको परमाणु संख्या की परिभाषा यहाँ दी गई है इधर कि परमाणु संख्या क्या कहलाती है? ये है किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या परमाणु संख्या कहलाती है, और द्रव्यमान संख्या परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल योग को उसकी द्रव्यमान संख्या कहते हैं। किसी तत्व में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन हैं, तो इनकी परमाणु संख्या और परमाणु क्रमांक याद कीजिए। परमाणु क्रमांक क्या होता है? किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 6 प्रोटॉन है, तो द्रव्यमान संख्या इसकी कितनी हो जाएगी? 6। और क्या पूछा है? नहीं, इसकी परमाणु संख्या क्या हो जाएगी? 6। और दूसरा क्या पूछा है? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हुए? 6 + 6। तो द्रव्यमान संख्या इसकी कितनी हो जाएगी? 12। ठीक है ना। तो ये इस तरह से आप निकाल लेना। एक 5वां प्रश्न है, 1 से 18 परमाणु संख्या तक तत्वों के नाम, प्रतीक और संयोजकता लिखिए। बेटा मैंने आपको पहले वर्कशीट में बताया था, आप 1 से 20 तक के, इसमें तो 18 तक ही पूछा है, लेकिन आप 1 से 20 तक के परमाणुओं के प्रतीक, उनके नाम, उनकी परमाणु संख्या, उनकी द्रव्यमान संख्या और उनकी संयोजकता आप याद कर लो। और आप वैसे संयोजकता निकाल भी सकते हो। तो अगर आपको परमाणु संख्या पता है और आपको संयोजकता निकालने का तरीका आता है, तो संयोजकता याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आप निकाल सकते हो। और धीरे धीरे प्रैक्टिस होते होते संयोजकता अपने आप याद हो भी जाती है। ठीक है। तो ये आप कर लेना। कोविड के संदर्भ में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है कि घर से ना निकलें, 2 गज की दूरी या 6 फीट की दूरी बनाए रखें, मास्क पहने। ठीक है। चलो ओके बच्चों, बाय बाय।